दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग मैथ और रीजनिंग का चौथा सेट करेंगे। अब तक हम लोग 3 कर चुके हैं, ठीक है? जिसमें कि 50 क्वेश्चन मैथ और 50 क्वेश्चन रीजनिंग रहता है। और अभी हम लोग जो है खान सर का बुक जो कि एईडीओ बीपीएससी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। कहता है पहला क्वेश्चन है, ये फिगर वाला है। इस फिगर को हम यहाँ खाली स्थान पर अगला फिगर कौन सा बनेगा? पहला फिगर आप देखते हैं कि क्लॉकवाइज जो है घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है? क्लॉकवाइज घूम रहा है, पहले एक बार घूमा, फिर एक बार घूमा, फिर चौथा बार जो होता है ना, चौथा बार सेम आ जाता है। तो ये वाला फिगर जहाँ भी होगा वही आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा एक का ए। नहीं सॉरी, एक ये नहीं होगा क्योंकि ये दूसरे साइड है, तो सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 दो है, कहता है इसमें जो है आपको फिगर पूरा करना है। आप अगर देखेंगे पहले 3 ट्रायंगल था, अब 3 ट्रायंगल तो है और 3 ट्रायंगल था, अब इसको क्या है 3 ट्रायंगल ही रहेगा, लेकिन एक-एक जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज घटते रह रहा है। देखिएगा यहाँ से एक घटा, फिर यहाँ से एक आगे बढ़ रहा है, घट नहीं रहा आगे बढ़ रहा है, एक-एक आगे बढ़ रहा है। इस बार ये सर्कल यहाँ पहुँच जाएगा और ये ट्रायंगल यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा और ये ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा। तो 4 ऐसे और 3 ट्रायंगल सामने, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, इसको अगर आप देखेंगे थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग है। यहाँ अगर ट्रायंगल रहता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन अगर ट्रायंगल नहीं दे रखा है तो 2 से आपको 3 करना होगा और ये कलर जो है आपका दूसरे साइड लिखा हुआ है, तो इसके अपोजिट में कलर होगा और ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे एक्चुअली में इसको अगर देखा जाए तो ट्रायंगल यहाँ होना चाहिए था। अगर ये ट्रायंगल यहाँ होता ऐसे करके, और कलर हमारा जो है, कलर हमारा इसमें हुआ होता, ठीक है? और अगला जो है ये फिगर यहाँ बन जाता है, ठीक है? अगला ये फिगर हमारा यहाँ ऐसे करके बनता, सॉरी, और ये लाइन रहता और कलर हमारा दूसरे साइड हो जाता, ठीक है? कलर हमारा ये दूसरे साइड हो जाता, ये हो जाता ऐसे, तो सही होता। ऐसे ये भी सही है, ऑप्शन के अनुसार तो हमारा यही आंसर होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अगला फिगर यहाँ कौन सा आएगा? अगला फिगर कौन सा आएगा? तो ये पहले ट्रायंगल सफ़ेद था, फिर ये सर्कल जो है कलर में है, और ये कलर जो है एक-एक करके कोना बदलता जा रहा है। पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर जो है ये से यहाँ गया, ठीक है? यहाँ से फिर क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। पहले मतलब क्या हुआ, 1 छोड़ा, फिर यहाँ से 2 छोड़ा, फिर यहाँ से 1, 2, 3 छोड़ा, अब यहाँ से 4 छोड़ेगा। यहाँ से 4 छोड़ेगा, यानी 1, 2, 3, 4, यहाँ ये कलर हो जाएगा और कलर हमारा कहाँ हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा अगर देखेंगे तो बी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो चौथा फिगर बार-बार हमेशा एक ही आ रहा है। एक यहाँ से बढ़ा, यहाँ चौथा फिर हमारे पास बराबर आ जाएगा, क्योंकि पहला कलर ट्रायंगल हुआ, तो ये आंसर हो जाएगा बी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इसको फिगर को आगे जो है क्या होगा इसका फिगर? इसमें अगर आप देखेंगे इसको उल्टा कर दिया, अपोजिट वाटर वाटर मार्क वाटर जो है वाटर फिगर बनाया है। तो वाटर फिगर बनाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो ऑप्शन तो हमारा ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन जो है ये बिंदा जो है दोनों, वो ऊपर दिया हुआ है तो नीचे वाले सेक्शन में होगा,
तो नीचे वाले सेक्शन में यहाँ ऊपर दे रखा है तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इस फिगर को में जो है कह रहा है असंगत कौन सा है। छठा में असंगत क्या है। इसमें अगर आप देखेंगे असंगत हमारा जो है ऑप्शन डी को देखिएगा तो आपको असंगत लगेगा, क्योंकि ये जो है आपका पहले नीचे था, फिर इस साइड हुआ, फिर इस साइड हुआ, उसके बाद जो है होना चाहिए था दूसरे साइड। यानी एक का फिगर अगर आप इससे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका दूसरे साइड, इस साइड होना चाहिए था, या कि ये नीचे कर दिया है तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, इस साइड होना चाहिए था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यहाँ अगर आप देखेंगे इसमें क्या किया है, इसको अपोजिट किया है, मतलब इसमें भी वाटर मार्क टाइप का बना है। ठीक है। वाटर फिगर बनाया है तो वाटर फिगर में ये पी अपोजिट इस साइड से आ जाएगा, बी बन जाएगा यहाँ। ठीक है। जी उल्टा हो जाएगा, तो इसमें अगर देखेंगे ये और ये, तो जी का दूसरे जगह बदलना ये सही नहीं है, तो जी जो है जी का यहाँ उल्टा हो जाएगा, तो आंसर हमारा अगर देखेंगे तो डी हो जाएगा 7 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। 8 कहता है फिगर को पूरा करना है। फिगर को पूरा करने के लिए क्या होगा, यहाँ से एक आपको ऐसे करके ये बनेगा, ये पूरा सर्कल बनेगा और एक ये लाइन बनेगा। इसमें इस तरह से अगर आप देखेंगे कौन सा फिगर है, इस तरह का फिगर आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ भी पूरा करना है। इसमें भी आपको एक ऐसे करके आपको ये बनेगा, ये कलर वाला, और यहाँ से भी आपको ऐसे करके खिंचाएगा और ये ऐसे बनेगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक लाइन ऐसे चला जाएगा। तो इस तरह से कौन किस फिगर में है, ऑप्शन सी को अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से बना हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अब कह रहा है ये फिगर जो है, ये वाली फिगर कहाँ बनी हुई है। इसको अगर आप ठीक से देखेंगे डी ऑप्शन में, एक मिनट दूसरा कलर ले लिया जाए, ये इसको अगर आप देखेंगे ऐसे करके, ये बना, उसके बाद यहाँ से ये लाइन लिया और यहाँ से एक ट्रायंगल बना दिया, तो ये हमारा फिगर बन रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 की बात करें तो 11 में कौन सा फिगर अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे 11 का ऑप्शन ए यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये वाली फिगर ऐसे ऐसे, ठीक है, ये फिगर देखेंगे तो यहाँ से आपको देखता हुआ मिलेगा ये वाली फिगर। ठीक है। यहाँ से फिर आपको ये वाली सॉरी, यहाँ से नहीं, नीचे वाली यहाँ से लीजिए तो आपको दिखेगा, आपको पूरा बना हुआ ये वाला ऐसे। ठीक है। ऑप्शन ए में ही आंसर दिखेगा आपको। 12 कहता है इसमें कितने त्रिभुज हैं। इसमें अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5 हो गया, तो 5 इसमें 5 इसमें और 5 इसमें, यानी 15 इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में कहता है कि आपको जो है बताना है 4 लोग हैं एक वृत्ताकार मेज पे बैठे हुए हैं और केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं, तो ए का जो है स्थान ए के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है। इस दोनों को ऑप्शन को देखकर बताना है, कथन को क्या देख के। इसमें अगर आप देखेंगे पहला कथन को अगर हम पढ़ते हैं कि कहता है कि सी, मगर 4 लोग हैं ऐसे हो गए, सी जो है ए के ठीक बाएं बैठा हुआ है,
सी जो है ए के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ, इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो केवल एक व्यक्ति बैठा होगा, ए यहाँ बी हो जाएगा। पहला ऑप्शन से आंसर निकल रहा है हमारा। दूसरा कह रहा है ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको रहने देते हैं। पहले सी जो है बी के ठीक दाएं बैठा हुआ है, सी जो है बी के ठीक दाएं बैठा हुआ है, और कहता है ए और बी के बीच एक व्यक्ति है, तो ए यहाँ अगर हम डाल दें तो क्या होगा, या ऑप्शन सही हो जा रहा है, ए बी सी, यहाँ डी हो जाएगा। इससे भी आंसर निकल रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे ऑप्शन आपका सी कहता है या तो कथन एक सही है में दिया गया डाटा अकेले, या कथन दो में दिया गया डाटा अकेले प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 14 कहता है इसमें आपको जो है स्टार के जगह पर ज्योमेट्रिक आपका कैलकुलेशन का जो है साइन लगाना है और उसको सॉल्व करना है, और जिसमें कि हमारा यह इक्वेशन सही हो जाए। तो अगर ऑप्शन आप सी को देखेंगे, ठीक है, 119 पहले स्टार पर अगर भागा दे देंगे 7, उसके बाद प्लस 63 माइनस 24 गुना 3 बराबर 8 आना चाहिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 17 7 तो नीचे से 17 और 63 कितना हो गया, 17 और 63 हो गया आपका 80, ठीक है, माइनस 24 दिए 72 बराबर 8 आ रहा है। ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कहता है 15 नंबर, इस इक्वेशन को आप में जो है दो साइन को एक्सचेंज करना और उसको सॉल्व करना है। तो अगर आप इसमें माइनस को अगर डिवाइड में बदल देते हैं 192/16 प्लस 18 गुना 6 और माइनस 24, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 12 हो गया, 12 96, सॉरी 18 चौक 72, 18 25 18 टोटल 108 हो गया। यहाँ माइनस 24 करते हैं, यहाँ 12 हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो 96 आ जाता है, और यही सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। अगर 16 नंबर देखते हैं तो माइनस को अगर भागा कर दिया जाए, अगर गुना को अगर भागा कर दिया, यानी इसको अगर भागा में बदल दिया जाए, तो यानी 175/25 और माइनस को गुना में बदल दिया जाए 5, और भागा को आपको जो है भागा को आप क्या बदल दें, प्लस में बदल दे रहे हैं, 20 हो गया, और प्लस को जो है आप माइनस में बदल दे रहे हैं, यानी 3 हो गया, और माइनस को आप गुना में बदल दे रहे हैं, 10 हो गया। इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 25 7 7 5 35, 35 और 20 55 माइनस कितना 30 बराबर कितना आ रहा है 25, 25 इस सवाल का आंसर भी हो जाएगा। अब कह रहा है 17 नंबर कि इसमें जो है आकृति कौन सा संभव है। तो 2 के सामने हमारा 18 आएगा, 20 के सामने, और 15 के सामने हमारा क्या आएगा, 19 आएगा, और 16 के सामने हमारा 17 आएगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे 20 और 18 एक साथ आ गया, ये नहीं हो सकता। 16 और 17 एक साथ आ गया, ये हमारा नहीं हो सकता। इसमें अगर देखेंगे 15 के साथ 19 नहीं आया, ये सही, 15 सही है। 16 के साथ आपका 17 नहीं आया, ये भी सही है। 20 के सामने 18 नहीं आया, ऑप्शन सी हमारा हो सकता है। 15 के सामने 18 है और 19 है, तो 15 के सामने 19 नहीं हो सकता, आंसर हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्या है,
सी आंसर है। कहता है 2 के फलक के विपरीत कौन सा आएगा? 2 के फलक के विपरीत क्या नहीं आएगा? पहले 4 और 5 तो नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता और यहाँ 1 भी नहीं आ सकता, तो 1 भी नहीं आ सकता, तो बचा आंसर हमारा 3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब कहता है इस कोड के साथ ऐसा एक वर्ड लिखो जो कि एक वर्ड बन जाए, ठीक है? इसमें क्या-क्या वर्ड पहले ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे। ई जेड एल पी यू जेड, इसमें अगर देखेंगे पी यू डबल जेड एल ई पजल, ठीक है? पजल जो है बन रहा है। तो पजल में अगर आप देखेंगे पी यू डबल जेड एल ई पजल होता है। पजल में पी का अगर 4 होता है, यू का आपका 5 होता है, जेड का 6 लिखा हुआ है और दूसरा जेड का 2 लिखा हुआ है, यानी 4 5 6 2 यहाँ आंसर है, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। इसमें 20 नंबर कहता है कि इसको जो है डिक्शनरी के अनुसार जो है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इसको लिखें, ठीक है? अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इसको लिखना है। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार अगर ऑप्शन पहले में अगर 5 को रखें, क्योंकि LEGA है, बाकी सब में दूसरा है, तो ए वाला पहले आएगा, 5 आएगा, ठीक है? पहला ऑप्शन क्या आएगा? 5 आएगा, दूसरा 4 आएगा, सब में दिया हुआ है, फिर 1 आएगा, क्योंकि 1 और 6 में देखेंगे, 6 में 1 में दिया हुआ है LEGE और यहाँ दिया हुआ है LEGG, तो ई जो है जी से पहले आता है इस सवाल, इसलिए 1 होगा और 1 के बाद 6 होगा। 6 जहाँ 1 के बाद 6 होगा, यानी आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 42 विद्यार्थी की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। आकाश जो है दाएं ओर से 12वें स्थान पर, इधर से जो है 12वें स्थान पर कौन है? आकाश है। और इधर से जो है लेफ्ट साइड से 18वें स्थान पर कौन है? 18वें स्थान पर जो है प्रिया है। अब कह रहा है आकाश और प्रिया के बीच कितने लोग हैं? तो 18 प्लस 12 कितना हो गया? 30, बचा कितना? 12 लोग बचा हुआ 42 में, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। 22 नंबर कहता है खाली इस पजल को सॉल्व करना है, यहाँ इस स्थान पे क्या होगा? इसको अगर देखेंगे 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, 5 का स्क्वायर यहाँ होगा यानी 25 होगा और 5 का क्यूब 25 इस सवाल का आंसर है। इसमें अगर आप देखेंगे क्या किया है, पहला में यानी इसमें अगर इसको अगर देखेंगे कि इस 4 को 3 से गुना किया है और प्लस इस 4 को जोड़ दिया है, तो हो गया आपका 16। उसी प्रकार 5 को 3 से गुना किया है प्लस जो है 15 को जोड़ दिया है, 15 15 30 हो गया, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ 2 गुना 3 प्लस क्या जोड़ें? 2 3 6 में क्या जोड़ें जो 8 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2। 24 नंबर कहता है रोहित एक बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। मान लिया बिंदु ए ये रहा, उत्तर की ओर जो है ये आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। इसमें अगर ए उत्तर की ओर जा रहा है कितना? 3 किलोमीटर, वह फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या किया, वो फिर से बाएं मुड़ता और 6 किलोमीटर चल लेता है। अब कहता है अंत में वह बाएं मुड़ता है और बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर फिर से यहाँ चला है, यानी 4 चला, ये इसके सामने आ गया, ये 4 हो गया। अब कह रहा है इस बिंदु से
कि ये बी हो गया, ए और बी का जो है दूरी कितना है, तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो ये 3 यहाँ खत्म हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये 4 है तो ये भी 4 है। अब जो है यहाँ से बीच की दूरी कितना हो गई, ये 3 हो गया और उत्तर की दिशा में इसका आंसर हो गया ए। क्या होगा आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 25। 25 कहता है एफ माइनस जी का अर्थ होता है, एफ जो है जी का भाई है। इसको, इस इक्वेशन को डायरेक्ट हम देखेंगे, इसके अनुसार से हम सॉल्व करेंगे। एच डिवाइड बाय आई, डिवीजन का अर्थ होता है एफ जो है जी का माता है, तो इसी तरह एच जो है आई का माता हो गई, और आई प्लस जे है तो प्लस, प्लस में यहाँ देखेंगे तो प्लस का क्या है रिलेशन, एफ जो है जी का पिता है, तो आई जो है किसका पिता है, जे का पिता है। और जे क्या है, माइनस का रिलेशन है, तो माइनस का रिलेशन क्या है, एफ जो है जी का भाई है, यानी भाई हो गया। कौन है, के का भाई। अब कह रहा है के और एच, एच जो है के से कैसा से रिलेटेड है, तो दादी हो गई, क्या हो जाएगी, दादी, क्योंकि भाई की पिता की माँ कौन होगा, वो दादी होगी। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है ए, यहाँ इस जो है इसको देखना है, एट द रेट एट द रेट एट द रेट और परसेंटेज है, तो एट द रेट का मतलब है क्या, डी जो है, यहाँ देखिएगा तो ए जो है पुत्री है बी की, यानी डी जो है पुत्री है एन की, और एन जो है एच की पुत्री है, और एच जो है पति है किसका, वाई का, सॉरी, पति है आपका वाई का, तो ये स्त्री हो गई। अब कह रहा है यहाँ भी एट द रेट है, तो ये क्या है, पुत्री है किसकी, किसकी पुत्री है ये, एफ की। अब कह रहा है परसेंटेज, मतलब ए जो है पत्नी है आपकी किसकी, बी की, यानी एफ जो है पत्नी है आपकी किसकी, बी की। अब कह रहा है वाई और डी का रिलेशन क्या है, वाई और डी का रिलेशन, तो डी के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, हाँ डी है यहाँ, तो डी के माँ की, माँ के पिता, डी के माँ के पिता यानी नाना की बहन, नाना की पत्नी यानी नाना की पत्नी की माँ, बहुत लंबा रिलेशन हो गया भाई, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो वाई नानी ही लगेगी, पिता की माँ की नानी ही होगी, हाँ नानी हो कहलाएगी, आंसर हमारा बी हो गया। एस जो है टी का भाई है, एस जो है टी का भाई है, सॉरी एस जो है टी का बहन है, और आर जो है एस का भाई है, आर जो है एस का भाई है, यू जो है डब्लू की पत्नी है, और टी जो है यू का पिता है, टी जो है यू का पिता है, और यू जो है डब्लू की पत्नी है। टी और डब्लू के बीच में क्या संबंध है, टी जो है पत्नी का पिता क्या होता है, ससुर होता है,
ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अब कहता है लाइव लॉन्ग को MUAE लिखा जाता है। पूछ क्या रहा है गेम का मतलब, तो गेम कहाँ है? गेम इज लाइव, तो लाइव से लाइव हटा दीजिए, MUAE में मुंह हट जाएगा, मुंह हट गया और लाइव यहाँ से हट गया। ठीक है, बचा है गेम इज हटाना है। अब इज की बारी है, इज कहाँ है? रोड इज लॉन्ग, इज है AESI, ए तो का मतलब नहीं, SI और DU, SI और DU में क्या अंतर है? C हट जाएगा यहाँ से और C हट जाएगा यहाँ से, आपका इज हट जाएगा और यहाँ से आपका इज हट जाएगा। तो बचा गेम, यहाँ गेम में क्या बचा? ZD इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 का ए। ठीक है, 29 की बात करें, एक निश्चित कोड भाषा में क्रॉस को 66 लिखा जा रहा है। ठीक है, तो आप क्रॉस लिख दीजिए यहाँ। C का मतलब 3, R का मतलब 18, O का मतलब 15, ठीक है, S का मतलब 19, S का मतलब 19। सबको जोड़िएगा, सबको जोड़िएगा, आ जाएगा 61 प्लस 5 कीजिए, 66 आ जाएगा। उसी तरह से चार्ट में कीजिएगा तो आ जाएगा 85, 5 जोड़िएगा 90 हो जाएगा। सिंबल लिखा हुआ है SYMBOL, 19, 25, 13, 2, 15, 12, इन सबको जोड़िएगा, इन सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 73 आ जाएगा, प्लस 5 जोड़िएगा 82 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। 30 की बात करें, कहता है निश्चित कुट भाषा में एशिया को ZHRZ लिखा गया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ए का अपोजिट लिखा गया है, ए का अपोजिट Z, एस का अपोजिट जो है H होता है, आई का अपोजिट R होता है और ए का अपोजिट फिर से Z होता है। उसी तरह से एन का अपोजिट क्या होगा? M, ओ का अपोजिट क्या होगा? ओ का अपोजिट L होगा। आप देख लीजिए ML कहाँ है? ऑप्शन MJ लिख दिया है, NN तो नहीं होगा, ऑप्शन हमारा डी हो सवाल का आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है 2, 10, 44, 120, इसमें अगर देखेंगे इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है, 2 गुना 5, 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 10 गुना 4, 4 को अब 3 से मल्टीप्लाई किया है 120 हुआ, और 120 को जो है आपका 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बचा? 240, और 240 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 240 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए इस सवाल का आंसर है। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें क्या किया है? 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब बराबर 9। एक मिनट, उसी प्रकार से 2 के बाद 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बराबर 35। 35 और फिर 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बराबर 91। उसी तरह से 5 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब बराबर 189। 6 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 341। हाँ, और फिर आ जाएगा आपका 7 का क्यूब 343,
प्लस 216, आंसर हो जाएगा आपका 32 का सी, 559 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, 31 से 38 हुआ, यहाँ कितना बढ़ा +7, यहाँ कितना हुआ 11, सॉरी 9 बढ़ा, +9 हुआ, यहाँ कितना बढ़ा 11 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा 13 बढ़ा, अब क्या बढ़ेगा 15 बढ़ जाएगा, 15 बढ़ेंगे तो क्या कितना आ जाएगा 85, 86 इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 34 की बात करें 218, 231, 248, 267, इसमें क्या हुआ है पहले 13 बढ़ा है, यहाँ लिख देते हैं 218, 231, 248, 267, यहाँ +13, यहाँ से +17, यहाँ से +19, यहाँ देखिएगा आप 13 एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो लगातार 13 के बाद से प्राइम नंबर पड़ रहा है। इसका मतलब 19 में से अगर प्राइम नंबर 19 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है तो 23 होता है, 23 जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 290 सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, अब कहता है इसमें से कौन सा भिन्न है, असंगत है। इसमें अगर देखिएगा पहला और आखिरी जो है एक दूसरे के अपोजिट है, के का अपोजिट पी, एस का अपोजिट एच, डब्ल्यू का अपोजिट डी और जे का अपोजिट क्यू। वहीं एल एन की बात करें तो +2 हो रहा है, और यहाँ आर पी की बात करें तो -2 हो रहा है, इसमें भी -2 हो रहा है, इसमें भी -2 हो रहा है, तो यहाँ +2 हो रहा है सिर्फ इसी सवाल का, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। इसमें अगर देखेंगे सबका स्क्वायर लिखा हुआ, 9 का स्क्वायर 81, 19 का स्क्वायर 361, 15 का स्क्वायर 225 और 4 का स्क्वायर यहाँ 16 होना चाहिए, ना कि 64। इस सवाल का आंसर डी हो जाएगा। 37 नंबर अगर देखें आप तो पी एल ए एन टी, पी जो है पी से अगर सब में +2 करें तो आर हो जाता है, और अपोजिट करना है, यहाँ जो है अपोजिट होगा, इसका जो है यहाँ आएगा, एल का एल से +2 करेंगे तो क्या आएगा, एल से +2 करेंगे तो आ जाएगा एन, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद पी आएगा, वी आएगा, सॉरी वी पी सी एन आर, वी पी सी एन आर। ठीक है, इससे +2 लास्ट वाला, पहला वाला लास्ट से अपोजिट हो रहा है, यहाँ से पी का +2 आर हुआ, आर के एल का +2 एन हुआ, ए का +2 सी हुआ और एन का +2 पी हुआ और टी का +2 वी हुआ। उसी प्रकार से अगर बी का +2 क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, तो डी अगर देखेंगे लास्ट में सिर्फ ऑप्शन डी में है, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। 38 नंबर अगर देखेंगे कहता है 17 का स्क्वायर करिए, 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो 289 होता है, -100 कर दीजिए। उसी तरह 13 का स्क्वायर करते हैं 169 आता है, -100 कीजिएगा तो 69 आ जाएगा, यहाँ 189 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर 18 का स्क्वायर करें तो 324 आता है, -100 कीजिएगा तो 224 सवाल का आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। कहता है व्हेल, जिस तरह से व्हेल एक स्तनपायी जानवर है, ठीक, व्हेल क्या है, एक स्तनपायी जानवर है, तो मगरमच्छ क्या है, एक सरीसृप, क्या है, एक सरीसृप। डॉक्टर जैसे अस्पताल में काम करता है तो वकील कहाँ काम करता है, कोर्ट में।
41 नंबर कहता है डिजाइन जिस प्रकार से दीपक से रिलेटेड है और डिजायर जो है TRFE GTK से रिलेटेड है, तो डिवाइस किससे रिलेटेड? तो आप अगर इसमें अगर आप देखेंगे DESIGN 3 भागों में बांट दीजिए। यहाँ लिखा हुआ TFEPI, डी से +1 कर दीजिए, ई हो जाएगा। ई एस से +1 कर दीजिएगा, टी हो जाएगा। और ई से +1 कर दीजिएगा, एफ आ जाएगा। इसी तरह से आई से +1 कर दीजिएगा, आई प्लस आई जे के +2 हो जाएगा। यहाँ से +2 करना है, एन से +2 करना है और जी से +2 करना है। उसी प्रकार से अगर आप डिवाइस में करेंगे तो डी से +2 कीजिएगा तो कितना आएगा? डी से +1 कीजिएगा तो ई आएगा, यानी तीसरे नंबर पर ई आना चाहिए। जहाँ जहाँ ई होगा ये हो सकता है, एक ही ऑप्शन सी बचता है क्योंकि यहाँ डी लिखा हुआ है। आंसर हमारा 41 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है अर्थ जैसे है वो AERTH से जुड़ा हुआ है। क्या किया गया है? इसमें क्या गया है, आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिख दिया गया, या कहें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो नहीं लिखा गया है। इसको क्या किया है, 1 मिनट मिटा लें पहले हम। जैसे आप अगर अर्थ को लिखते हैं और लिखा हुआ AERTH, इसको क्या किया, पलट दिया गया। ए को पहले लिया गया, आई ई को बाद लिख दिया गया है। आर को आर की जगह पर रख दिया और लास्ट वाला भी 2 को बदल दिया गया। उसी तरह से अगर इसको बदलेंगे तो LP हो जाएगा और ए तो ए ही रहेगा और TN हो जाएगा। LPATN आंसर हो जाएगा। LPATN आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 42 का डी। 43 में अगर देखेंगे, 43 कहता है नियर को, इसमें अगर आप देखेंगे NEAR को क्या लिखा गया है, EARN। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे इसको N प्लस इसको किसमें बदला है, KJ, इसको किया है KJEG। इन दोनों को जोड़िएगा तो 25 आएगा, GR को जोड़िएगा तो 25 आएगा। बाकी JE को क्या किया है, EA कर दिया गया। कैसे किया गया, तो सब में +5 किया गया। ठीक, E से +5 कीजिएगा और A से प्लस चाहे 4 कीजिएगा। उसी तरह से इसमें अगर 5 है तो 20 यानी T होना चाहिए। ये आपका 14 है, यहाँ आपका 11 होना चाहिए। तो ई में 5 यानी टी से स्टार्ट होने वाला शब्द जो होगा वही आंसर होगा। तो टी से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही शब्द है, आंसर डी हो जाएगा। इंटर को FOTGT लिखा गया है। इसमें क्या किया गया है, शुरुआत के 2 में क्या किया गया, +1 किया गया, टी को जस का तस रखा गया बीच वाले को, और बाद वाले में से 2 जोड़ दिया गया। तो क्या किया गया, पहले वाले में से 1 जोड़ेंगे तो सी का डी हो जाएगा और एच में आई हो जाएगा, आई का आई ही लिखा जाएगा और एल एम एन एन हो जाएगा। तो DIINF आंसर आपका ए हो जाएगा। पोर्टल को
इसमें अगर देखेंगे तो हर एक में +2 हो रहा है, ठीक है, हर एक में 2 हो रहा है, +2 कर रहा है सिर्फ। 45 को अगर देखेंगे तो सब में +2 हो रहा है। इसमें अगर s में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका u हो जाएगा। तो u से स्टार्ट होने वाला कौन सा शब्द है, कोई नहीं, ऑप्शन सी सवाल का आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार कहता है नेस्ट जो है PHU W से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार PW SR से RZ UU जुड़ा हुआ है। इसमें क्या हुआ है, इसमें भी आपका +2 हुआ। क्या हुआ, N NEST, N को अगर आप +2 कीजिएगा तो बचेगा आपका +2, तो बचेगा होगा आपका P। यहाँ से P से +2 कीजिएगा, +3 कीजिएगा, FGH, हाँ +3 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका H। S में इस बार क्या कीजिएगा, +2 कीजिए U, और T में से +3 कीजिए तो जाएगा आपका W। मतलब +2 +3 +2 +3, M +2 O हो जाएगा। अच्छा, M किसको जो है किसमें से किसको इस MORG लिखा सकता है, तो M-2 हो जाएगा, O-3 हो जाएगा, R-2 हो जाएगा, और G-3 हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखिएगा इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। कहता है चीट को AFGCR लिखा गया, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, सब में से अगर आप -2 करते हैं, सब में -2 कर देते हैं तो आंसर आ जा रहा है आपका। उसी प्रकार से अगर टी में -2 करते हैं तो आर आएगा, आर यहाँ भी है। अब कहता है आर में से अगर 2 माइनस करते हैं तो पी आएगा, ऑप्शन डी सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर कहता है LGMPPK को JPSMLF लिख दिया गया। इसमें क्या किया गया है, पहले -1 किया गया है और इसको उल्टा लिखा गया है, उल्टा लिखा गया है। एल को एल रखने दिए, मतलब -0 हुआ है, यहाँ 0 का परिवर्तन हुआ है। जी में से क्या हुआ है, जी में से -2 हुआ है, -1 हुआ है। इसमें क्या हुआ, सी का जो होगा, सी का लास्ट में सी होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब कर रहा है ए का, ए में से कितना होगा, प्लस प्लस का 1 होगा, ए का बी हो जाएगा, सॉरी, हाँ ए का आपका -1 हो जाएगा। तो इतना को किस पर लिखा जाएगा, किसको लिखा जाएगा, तो जेड होगा इसमें। अब कह रहा फिर से आर को, हाँ हाँ, तो एस एस को टी लिखते हैं, ओ को ओ ही लिखा जाएगा, ये ठीक है। तो इसमें अगर आप ठीक से अगर देखेंगे CARROT को आप अगर लिखेंगे तो SOORZC आएगा, ये क्यू होगा, SOQRZC। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी सवाल का आंसर। जिस प्रकार टी जो है 26 से रिलेटेड है,
तो टी को 26 कैसे लिखेंगे, सबको जोड़ दीजिए, 20 5 21, 20 5 25 1 26। डांस में भी 4 1 5, 14 5 19, 19 5 9 5 14 और प्लस 3 27, 24 3 27। तो उसी तरह क्राउन को क्या लिखेंगे, तो क्राउन में अगर आप सबका नंबर बैठा के अगर जोड़ देते हैं तो 73 आता है, ठीक है, 50 नंबर। कहता है क्लॉक को तो सबका नंबर सिर्फ उठा के रख दिया गया, तो पी का कितना होगा, पी का कितना होता है, तो पी का होता है आपका 16 नंबर प्लस 1 कर दिया गया, सी का 3 होता है प्लस 1 4 कर दिया है, एल का 12 प्लस 1 13 हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आप पी का 16 होता है प्लस 1 करते हैं तो 17 हो जाएगा, ठीक है। एच का आपका 8 होता है प्लस 9 हो जाएगा, 8 1 9, 17 9 कहाँ है, 17 9 यहाँ है, 17 9 यहाँ है, ठीक है। उसके बाद ओ है, ओ का कितना होता है 15 15 2, यहाँ बीच वाले में 2 जुड़ रहा है, 15 2 17 हो जाएगा, यानी 17 9 17 जो है आंसर सी हो जाएगा 50 का सी, ठीक है। तो हम लोग रीजनिंग का सेक्शन खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग मैथ के सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। इसमें भी 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है 35 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 35 से पूरी तरह से विभाजित होने के लिए पहली बात तो ये 5 से कटना चाहिए, ठीक है। और 5 से डिवाइड होने के लिए अगर इसमें ऐसा कौन सा नंबर जोड़ें जो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अब कह रहा है छोटी से छोटी संख्या, 8 में कम से कम हम 2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और 8 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 7 तो ऑप्शन हो भी नहीं सकता क्योंकि वो छोटी-छोटी संख्या पूछ रहा है लास्ट में, तो 2 वाला जो लास्ट में होगा वही सवाल का आंसर हो सकता है। इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 0 है, तो आंसर हमारा 22 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करिए। इसमें क्या लिखा रखा है, 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529 होता है। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529 होता है। अगर हम 625 में से 523 घटा दें, 529 घटा दें तो क्या बचता है हमारा, तो 96 बचता है। और 96 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9216 होता है। क्या होता है, 9216 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है कि इसका शेषफल निकालना है। आपको पता होगा कि 5 से अगर जो डिवाइड होता है तो उसके लास्ट में 5 या 0 हो सकता है। अगर इस 6 पर कोई भी पावर हो जाए तो लास्ट में 6 ही आएगा। इसका मतलब अगर हम 5 से इसको जो है बेस नंबर को डिवाइड कर दें, 31 26 को अगर 5 से डिवाइड कर दें तो जो भी शेषफल आएगा वही सवाल का आंसर होगा, ठीक है। तो इस सवाल का जो है जो भी आंसर होगा वो 5 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आएगा वही होगा। तो 6 अगर लास्ट में है तो अगर इसमें अगर 25 तो कट जाएगा, बचेगा 1, तो 1 सवाल का आंसर हो जाएगा, वही शेषफल हो जाएगा। 3126 में 3125 तो कट ही जाएगा 5 से, बचेगा 1 और 1 ही इस सवाल का आंसर शेषफल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 संख्या कहता है 2 संख्या जो है 11 और 6 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 4 है। आपको पता हुआ है होगा कि महत्तम समावर्तक वो होता है जो जिससे दोनों नंबर कट जाता है। अगर 4 महत्तम समावर्तक है और 11:6 है तो इसका मतलब कि इन दोनों का जो मल्टीपल होगा, मान लीजिए कोई ये जो नंबर होगा 4 गुने 11 होगा और 6 गुना 4 होगा। ये जो नंबर होगा इसका, तो इसका कहता है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।
देखा छोटी संख्या क्या होगा, 24 24 सवाल का आंसर हो जाएगा, ये बड़ी संख्या हो जाएगा। अब कहता है किसी कक्षा में छात्रों का अनुपात, छात्रों का न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए यदि वे 10, 15 और 20 की पंक्तियां बना सकें और छात्रों की कुल संख्या जो है एक पूर्ण वर्ग हो जाए। पहली बात तो हमको इसमें देखना होगा पूर्ण वर्ग कौन कौन सा है, तो पूर्ण वर्ग 900 है, 1600 है, 6400 है। 1800 पूर्ण वर्ग नहीं है, इस सवाल का आंसर तो पहले ही 18 कट जाएगा। 900, 1600 और 6400, उसमें भी अब कह रहा है 15। अगर आप 15 का कोई भी स्क्वायर करिएगा, चाहे कुछ भी कीजिएगा, 15 में 3 से तो जरूर कटेगा। 3 से कटने वाला कौन कौन सा संख्या है, तो 64 3 से नहीं कटता है, ना ही 16 कटता है। ऑप्शन हमारा एक ही बचता है, सी सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है दो कारें जो है 12 बजे एक ही समय में 3.6 किलोमीटर की एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाना शुरू करती है। वे समान बिंदु से शुरू करती है और तथा समान दिशा में चलती है। तो इन दोनों का जो है गति यानी स्पीड जो है एक 72 है और एक 90 किलोमीटर पर आवर है। इन दोनों को अगर आप कहता है इसका रिलेटिव स्पीड निकालें, अगर ये एक दूसरे के अब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों का स्पीड जो है माइनस हो जाएगा। 90 माइनस 72 यानी कितना हो जाएगा, 2 सॉरी 18 हो जाएगा। 18 किलोमीटर हाँ 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमको कितना चलना है, 3.6 किलोमीटर चलना है। कितना मिनट में पार कर जाएंगे, तो 18 दूना 36, 0.2 घंटा, 0.2 को अगर 6 से 60 से हम गुना कर देंगे, 60 दूना 120 यानी 12 मिनट हो जाएगा। यानी 12:12 में ये जो है पूरा हो जाएगा, मिल जाएंगे दोबारा ये। कितना मिनट में, 12:12 में ये मिलेंगे। कहता है दो संख्या का अनुपात 4:5 है, तो इनका महत्तम समावर्तक अगर 6 है तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो 4:5 है, अगर महत्तम 6 है तो ये दोनों का तो एलसीएम 20 होगा ही। अब 20 होगा, ये 6 ऑलरेडी है, तो 6 दूना 12 यानी 120 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, इसके लिए आपको इस सवाल के लिए हल करने के लिए आपको एक जो है फॉर्मूला याद करना होगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका ये है, एक मिनट, फॉर्मूला आपको हम बता दें, ये है इस सवाल को आपको हल करने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना होगा। वो सब फॉर्मूला है आपका जो अलजेब्रा का फॉर्मूला है, काफी फेमस फॉर्मूला है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर जो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, इसको अगर क्वेश्चन नंबर यहाँ अगर आप देखते हैं, एक मिनट, ये 80 का क्यूब है, ये अगर देखेंगे 70 का क्यूब है, ये 50 का क्यूब है, और अगर आप 80 गुना 50 गुना 70 कर दें और इसको गुना 3 कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 84 और 4 जीरो यानी 84,000, 8,40,000 आ जाएगा। ठीक है,
यही तो है। अब अगर आप इसको इसका और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इसको अगर मिटा दें, सॉरी इसको आप मिटा दीजिए। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे है आपका, अगर आप देखेंगे 64 कितना है, कितना का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर है, प्लस 49 70 का स्क्वायर है, ये अगर देखें 25 तो 50 का स्क्वायर है, माइनस ये देखिएगा 70 गुना 50 है, माइनस 5 हाँ 8 5 50 गुना 80 है, माइनस का आपका 70 गुना 80 है। तो यहाँ भी क्या हो गया, ये हो गया आपका, यहाँ अगर सॉल्व करें तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है, बटे अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए करेंगे तो ये जो ऊपर आएगा ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो वही इस सवाल में अगर इसको इससे कटा दीजिएगा तो 80 प्लस 50 प्लस 70 आ जाएगा, 8 7 15 5 20, यानी 200 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 200 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए इस सवाल का आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर है। तो बस आपको ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है आदित्य जो है 1100 रुपये में 300 आम खरीदता है, इनमें से कुछ आम जो है सड़े होते हैं और उसे फेंक दिया जाता है, शेष आमों को 5 रुपये प्रत्येक आम की दर से बेचता है और 150 रुपये का लाभ कमाता है। अगर 1100 पहले से है और 150 रुपया कमा रहा है लाभ, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका 1250 रुपया हो गया, और प्रत्येक आम को वो 5 रुपये की दर से बेच रहा है, तो टोटल आम कितना हो गया आपका 25, यानी 250 आम बेच रहा है। 250 आम है वो बेच रहा है और कहता है कि 300 आम खरीदा था, 300 में से 250 घटा देंगे तो ये सड़ा हुआ आम निकल आ जाएगा। ठीक है, सड़ा हुआ आम 50 थे। अब क्या कह रहा है, फेंके गए आम का प्रतिशत क्या है, 50 आम अगर फेंका है 300 आम में, इसका परसेंटेज क्या होता है, इसका परसेंटेज आ जाएगा आपका 16 सही 2/3%। ठीक है, इसको कटाइएगा तो पता चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, यानी 50/3 आंसर हो जाएगा। 50/3 मतलब 16 सही 2/3, 16 3 48 तो 50/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है हरि, कमल और ललित ने चुनाव में जो है चुनाव लड़ा, जिसमें से, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। आपको सवाल अगर समझ में नहीं आया होगा एक बार में, तो आप इसको आप दोबारा देख सकते हैं, दोबारा से देखिएगा समझ में आ जाएगा। कहता है हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें कि 6050 वोट पड़े, कोई भी वोट अवैध नहीं था। हरि को जो है कमल और ललित के द्वारा, अगर मान लिया जाए हरि ये रहा और कमल प्लस ललित ये रहा, वोट का कुल 42% अधिक वोट प्राप्त हुए। ठीक, कमल को हरि और ललित का कुल वोट का 42% वोट प्राप्त हुआ। 42% वोट प्राप्त होने का मतलब आपका क्या हो गया, अगर हरित को 142 वोट मिलता है, ठीक है, सॉरी कहता है कमल को हरि और ललित, हरि प्लस ललित और कमल, कमल को 142 वोट मिलता है, तो यहाँ जो है हरि और ललित को 100 वोट मिलता है, यही है। ठीक है, अगर कहता है यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से 8% वोट प्राप्त हुए, ठीक है, कुल वोट का 8% वोट किसको प्राप्त हुआ,
आपको क्या कहते हैं, ललित को कितना प्राप्त हुआ अगर देखा जाए तो 60-50 का 8% वोट। इसको अगर निकालिएगा तो आ जाएगा आपको कितना, 484 वोट। ठीक है, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों वोट मिला के कितना वोट मिलता है, 60-50 ही ना, तो इनको यहाँ देखिएगा तो 242 वोट हुआ टोटल। इसके अनुसार से 242 वोट का वैल्यू दे रखा है कितना, 60-50। ठीक है, तो 100% वोट कितना होगा, तो 100% वोट कितना हो जाएगा आपका, 25%, 2500 वोट। 100% का वैल्यू कितना होगा, 2500 वोट। 2500 वोट इसको मिला तो 150, बाकी वोट किसको मिला, कमल को मिला। और उसमें से अगर आप 2500 में से 484 माइनस कर देते हैं तो जो बचेगा वो सवाल का आंसर हो जाएगा। तो 2500 में 484 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2016 नहीं आएगा इस सवाल का आंसर। 2016 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 100% का वैल्यू ये हो गया 2500, 142% का जो बचा होगा 100 आंसर हो जाएगा। बाकी 2500 में से 484 जो है ललित को मिल जाता है, तो हरि को जो मिलेगा वो 2016 मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 62। यदि x प्लस वाई बराबर 20 है, x प्लस वाई का 20%, x प्लस वाई का 20% बराबर x माइनस वाई का 30% है, तो x और y का कितना परसेंट है। अगर इसको आप कटाएंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। तो यानी क्या, x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर 3/2 होता है। आप अगर यहाँ CND यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं, CND में क्या होता है, अगर A/B है और यहाँ C/D है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में लगता है तो क्या होता है, A प्लस बी बटे A माइनस बी होता है, बराबर जो होता है A प्लस बी बटे A माइनस बी बराबर होगा C प्लस बी बटे C माइनस डी। कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब ये है। उसी तरह से अगर यहाँ लगाएंगे, यहाँ तो लगा हुआ है x प्लस वाई करते हैं तो 2x बटे 2y हो जाएगा, बराबर 3 प्लस 2 5 हो जाएगा और 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। यानी x बटे वाई बराबर जो आएगा वो आएगा 5/1। 5/1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है अगर y 1 है और x जो है 5 है, तो इसका मतलब क्या है, ये 500% है। कितना परसेंट है, 500% है। आंसर सी हो जाएगा। अब कह रहा है पिंकी अपनी कार की टंकी में 20 लीटर पेट्रोल भरती है। वह एक यात्रा पर जाती है जहां टंकी में केवल जो है 5.5 लीटर पेट्रोल बचता है। टंकी में कितना पेट्रोल परिवर्तित हुआ, मतलब कितना घटा। इसमें अगर देखिएगा 14 लीटर तो खत्म हो गया ना। अगर हम 20 माइनस 5.5 माइनस कर देते हैं तो 14.5 बचता है। तो 14/5/20, इसको अगर हम 100 से गुना कर देते हैं तो कितना आता है, 5। तो 14×5 = 70।
और 5 पचे 25 यानी 72.5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अब कहता है एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार जो है कुल वैध मतों का 72% वोट प्राप्त करता है और कुल मतों में से जो है 1.8% वोट जो है अवैध घोषित हो जाता है। मान लिया जाए 100% वोट है, कलर चेंज करना होगा, 100% वोट है या फिर छोड़िए ये पूरा कुल वोट दे रखा है। अगर हम मान लेते हैं 3,32,000 वोट टोटल है, उसमें से 1.8% वोट खत्म हो गया, खराब हो गया, अवैध वोट है, तो उसको माइनस कर देंगे। उसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 98.8% वोट बचेगा और उसमें से 72% का वोट हमको निकालना है। ये कह रहा है ना, इसका 72% निकाल देंगे। इसका जो है 72% वोट निकाल देंगे। इसका 72% इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा 236171। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है सोहम जो है प्रारंभिक व्यय का बचत जो है, सोहम का प्रारंभिक व्यय और बचत, अगर 5 बचत है, खर्च व्यय जो है एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनकम यहाँ मान लेते हैं 5 अगर एक्सपेंडिचर और 3 सेविंग है तो इनकम कितना हुआ है? 8 हो गया। कहता है उसकी आय में जो है 25% का वृद्धि हो गया। 25% का वृद्धि हुआ यानी 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 1/4 अगर 8 में वृद्धि होता है यानी 2 बढ़ जाता है यानी 10 हो गया इसका। अब कह रहा है कि यदि वो उसकी आय जो है, यदि उसकी आय आरंभिक आय कितनी है? सॉरी आरंभिक बचत जो है दे रखा है 4500। कितना है? 1,500 गुना है, 1500 गुना है। तो इसमें से कहता है तो वृद्धि के बाद जो है उसकी आय कितनी होगी? वृद्धि के बाद 10 है, 10 में से अगर 1500 गुणा कर देंगे 15,000 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 153 है। ठीक है, 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य और 153 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 85 वस्तु का जो है मार्क प्राइस जो है वो बराबर है 153 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के। तो आपका सीपी बटे एमपी क्या होता है? सीपी बटे एमपी क्या हो जाएगा? अगर 17 पचे 85 करते हैं और 70 नवा 53 कर दें तो यानी अगर सीपी अगर आपका जो है 5 हो गया तो एमपी आपका 9 है। ठीक है, और कह रहा है विक्रय मूल्य 104 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 104 वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है बराबर है 65 वस्तु के अंकित मूल्य के, 65 वस्तु के मार्क प्राइस के बराबर है। तो 13 पचे 65, 13 8 चलो तल से, यानी एसपी बटे एमपी जो होगा वो होगा आपका 5/8। अब इन दोनों के आधार पर से
इन दोनों के आधार पर से आप यहाँ अगर देखिएगा सीपी, एमपी और एसपी। सीपी कितना दे रखा है, सीपी हमारा 5 हो गया, और एमपी यहाँ इसके अनुसार कितना है, 9 है। और इसमें एसपी कितना है, 5 है, और इसका एमपी कितना है, 8 है। दोनों अलग अलग नहीं हो सकता, इसको बराबर करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 72, इसको अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 40, और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 पर 45 हो जाएगा। अब हमको देखना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है प्रत्येक वस्तु का विक्री से प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें। तो इसमें लाभ ये हो रहा है या हानि हो रहा है, इसको बताना है। इसमें अगर आप देखेंगे 40 कॉस्ट प्राइस है और 45 जो है सेलिंग प्राइस है, यानी 5 का फायदा हो रहा है 40, गुना 100 कर दीजिए तो 20 दूना 40, 20 × 100, यानी आप देखिएगा 12.5% इस सवाल का आंसर होगा, वो भी प्रॉफिट के साथ। 12.5% लाभ हो रहा है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ भी लाभ दे रखा है, यहाँ भी लाभ दे रखा है, तो दोनों इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। गलती से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67, कहता है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर जो है आपका 570 रुपया है। मान लिया जाए कोई वस्तु अगर, चलिए यहाँ करते हैं, कोई वस्तु अगर 20% लाभ पे बेच रहा है, यानी 120 रुपये में बेच रहा है, मान लिया जाए सीपी अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, और एक वस्तु जो है आपका 18% हानि पर बेच रहा है, 18% हानि का मतलब कितना हो गया, 82 रुपये पे बेच रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आपका हो गया 8, 18 और 20, 18 20 38 हो जाएगा। 38 रुपये परसेंट का मतलब जो दे रखा है 38 का वैल्यू, वो दे रखा है आपको 570। ये कितना गुना है, 3 × 5 = 15, 8 × 5 = 40, ये 15 गुना है। कितना गुना है, ये है आपका कितना, 15 से गुना करते हैं तो 570 आता है। अब क्या पूछ रहा है हमसे, प्रत्येक वस्तु की, अच्छा यहाँ है, कहता है यदि 12% की हानि होनी पर बेचा जाए। 12% हानि का मतलब क्या है, 88% वस्तु पर बेचा जाएगा, उसका कितना परसेंट पर बेचा जाएगा, 100 रुपये का 100% में से आप 12% घटा देंगे। एक मिनट इसको मिटा लें थोड़ा, नहीं तो नहीं हो पा रहा है। कहता है 15% बराबर दे रखा है आपका 15, यानी आपको निकालना है 38% बराबर 570, 1% बराबर 15 हो गया, यानी टोटल हो गया 1500 रुपया, ठीक है। 100% बराबर हो गया 1500 रुपया। तो आपको 12% लॉस पे निकालना है, यानी आपको 88% निकालना है। तो इसका 88% निकालिएगा तो 2 से गुना, 15 × 8 = 20 से, 15 × 8 = 20 से, यानी 1320 रुपया आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1320 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है 10,000 रुपये की क्रय मूल्य वाली एक खराब डाइनिंग सेट को 10% हानि पर बेचा जाता है। कितना पर बेचा जाता है? 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में क्रमिक रूप से 5% की कमी की जाए, ठीक है, यदि मूल्य में 5% की क्रमिक कमी किया जाए, मान लिया जाए आप अगर यहाँ देखिएगा 10,000 का मूल्य पर है, खराब डाइनिंग सेट है, उस पर 10% हानि पर बेचा जा रही है, 90% पे बेचा जा रहा है, उसमें भी 5% की कमी की जा रही है, छूट दी जा रही है, इसका मतलब ये 95% का बात हो रहा है। ठीक है, किसका? 10,000 का। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर कितना आएगा लगभग? इसका आंसर जो है आपका आ जाएगा 8550 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8550 ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, यदि एक कुल वस्तु का 80% 25% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, 80% मान लीजिए 5 टोटल वस्तु है तो 4 और 1 का रेशियो बचेगा, 80% 4, 1% 20% 1 हो जाएगा। 80% को जो है 25% लाभ पर बेचा जा रहा है और कहता है शेष जो है 20% हानि पर बेचा जा रहा है, -20%। तो कहता है अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 45। 45 को आपको 4:5 में बांटना है, यानी 1 की वैल्यू 9 हो गई, यहाँ 36 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ 16 अगर आप इसमें से घटा देंगे, ठीक है, इसमें से अगर 16 घटा देंगे तो 36 आ जाएगा और यही 16% इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। हम लोग एलिगेशन लगाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है यदि किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य ऐसा है कि विक्रेता को क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता है, 20% का लाभ मिलता है, तो विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य के अनुपात का क्या होगा? विक्रय मूल्य अर्थात क्रय मूल्य, विक्रेता को कितना मिल रहा है? विक्रेता को क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है। मान लिया क्रय मूल्य आपको 5 है तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 6 पर हो जाएगा, यानी ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। पूछ क्या रहा है? विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात, विक्रय मूल्य आपका 6 हो जाएगा और क्रय मूल्य आपका 5 हो जाएगा। ऑप्शन डी सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है यदि एक व्यक्ति एक पॉकेट को वास्तविक माप से 10% कम वजन का उपयोग करके क्रय मूल्य बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? 10% कम वजन करने का मतलब 10 वजन होना चाहिए, वो 9 कर रहा है, तो लाभ क्या हो जाएगा? हमेशा वेट के अपोजिट जो है हमारा प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 9 रेशियो रुपीज की बात करें, 9 रेशियो 10 हो जाएगा, तो 9 से 10 की वैल्यू यानी 1/9 हो जाएगा, गुना 100 करेंगे तो 11 सही 1/9% आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 72 कहता है सुखवीर ने बिक्री के कुछ खराब होने वाली चीज़ों खरीदी, लेकिन उसमें से 30% चीज़ें बेची नहीं जा सकती थी, वो खराब हो गई। तो 100 खरीदा, उसमें से 30 खत्म हो गया, बचा 70। अब कह रहा है हालांकि सुखवीर बाकी वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में कामयाब रहा जिससे वह 19% का लाभ कमा सके, यानी वो 119 में बेच दिया। वो सुखवीर ने खरीदी गई प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य की तुलना में खराब नहीं हुई वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचा? इसमें अगर आप देखेंगे इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, 70 रेशियो 119, 17 दहें 7 दहें और 17 7 19 से, यानी 10 से 7 मतलब 70% का लाभ से कमाया। कितना? 70% का लाभ कमाया।
ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है ब्रांड ए, एक मिनट इसको मिटा लें, कहता है ब्रांड ए एक टेलीविजन पर 25% की छूट देता है और बी जो है टेलीविजन पर 40% की छूट देता है। मान लिया जाए और कहता है ए के मूल्य से 2250 रुपये ज्यादा है। कहता है 73 नंबर की यदि बी का अंकित मूल्य 35,000 रुपया है, 35,000 बी का निकाल रहे हैं हम लोग, 35,000 है, उसमें से जो है कितना परसेंट का छूट दे रहा है वो 40%, यानी इसका वैल्यू जो है 60% निकाल लेते हैं हम लोग। 60% का मतलब 3/5 होता है, माइनस अब कह रहा है ए के 40%, मान लिया ए अगर इतना है तो 25% छूट दे रहा है, यानी 3/4 हो गया। ठीक है, बराबर जो है 2250 रुपया। ए गुना 3/4 बराबर जो हो जाएगा 21,000 माइनस 2250, यानी ए बराबर जो हो जाएगा आपका 25,000 हो जाएगा। ठीक, आप आंसर हमारा क्या हो जाएगा 25,000 हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है सपना ने एक सेल में 573 रुपया 18 पैसे की एक किताब खरीदी, जिस उससे उसे एमआरपी पर 18% की छूट मिली थी। किताब का एमआरपी कितना था? 18% छूट का मतलब कितना होता है 82%। 82% का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 573 रुपया 18 पैसा बटे 82 गुना 100, इसको सॉल्व कीजिएगा 699 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी, एमआरपी कितनी हो जाएगी 699, आपका बी सवाल का आंसर हो जाएगा। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 75 की 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएं और छूट का प्रतिशत क्या है? 5 खरीदिए 3 मुफ्त पाइए, मतलब टोटल 8 मिला आपको, मुफ्त कितना मिला 3 मिला, तो छूट कितना मिला 3/8 मिला, गुने 100 करेंगे तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 37.5%, 37.5%। कहता है 7,000 वस्तु पर 8% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज और 5,000 रुपये पर 5% का, इसको अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं 7,000 पर रेट पता नहीं है r/100 या r% कर दीजिए गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बराबर 5,000 का 5% गुना 14, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो r की वैल्यू आ जाता है कितना, आ जाता है 25 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन ए कहता है सुमित ने राम को 5,000 2 वर्षों के लिए और मयूर को 8,000 3 वर्षों के लिए दिया। ठीक है, सुमित ने 5,000 2 वर्षों के लिए, मयूर को और 8,000 3 वर्षों के लिए समान ब्याज पर दिया। ठीक है, सुमित को मयूर समान दर है, रेट सेम है और दोनों का ब्याज जो है 1,700 रुपया आता है। ठीक है, अगर हम निकालें वार्षिक दर तो क्या कैसे निकालेंगे, तो 1,700 रुपया निकला वार्षिक दर, ये 100% होता है,
उसमें से 5,000 रुपया कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, प्लस 8,000 रुपया 3 वर्ष के लिए। ये निकलेगा ब्याज का वार्षिक दर जो है, वार्षिक दर जो निकलेगा वो 5% निकलेगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। कहता है एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 20% की दर से साधारण ब्याज, 20% के दर से साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 192 है 3 वर्षों के लिए। अगर ऐसे करते हैं तो अगर 20% की बात करें तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, और 3 वर्ष की बात करें तो इसको क्यूब कर दीजिए तो आ जाएगा 1/125। 125 में से एक पहले वर्ष में मिला आपको 25 रुपया, दूसरे वर्ष में भी 25 रुपया, तीसरे वर्ष में भी पहला बार 25 रुपया। अब 25 रुपया पर आपको 20% लगेगा तो बचेगा आपका कितना, 5 लगेगा, और यहाँ भी 5 लगेगा, इस पे भी 5 लगा और इस पे भी 5 लगेगा, और 5 पे लगेगा 20% तो बचेगा आपका 1। अब कह रहा है इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 5, 5 10, 5 15, 1 16, 16 की वैल्यू दे रखा है 192, 16 एकम 16, 16 दूना 32, एक की वैल्यू होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 12, तो 100 यूनिट मतलब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 12 पचे 60, 12 दूना 24, 6 30, 12 और 3 15, यानी 1500 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसको मिटा दें, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 79। 79 कहता है कि 10 लाख की राशि है, उस पे से 3% की दर से 3% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज गणना किया गया, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला, 92,729। इसके लिए अपेक्षित वर्ष कितनी लगी होगी, इसमें अगर आप देखेंगे 92,729 बटे 10 लाख गुना अगर 100 से कर दें तो ये निकल जाता है 9.2727 इस तरह से बढ़ते जाएगा, जो कि लगभग 3% की दर से 3 साल के लिए प्रभावी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि स्कूल की लड़की की संख्या स्कूल में लड़कों की संख्या, लड़कों एवं लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात ये है, बॉयज प्लस गर्ल्स 17 है, इस स्कूल में लड़कों की संख्या, उस स्कूल में लड़कों और लड़कियां, यहाँ बॉयज 7 है, अब बॉयज प्लस गर्ल्स 17 है तो गर्ल्स कितनी हो गई आपकी, 10 हो गई। ठीक है, अब कह रहा है उस स्कूल में लड़कों की संख्या अगर 1099, कितना है 1099, तो उस स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 7 एकम 7 7 35 7 49, 157 गुना है, तो इसको 157 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 1570। इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपसे ऑप्शन डी, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कहता है ए रेशियो बी बराबर 7:4, ए माइनस बी बराबर 9 है, ए माइनस बी अगर रखें यहाँ कितना आता है, 3 आ रहा है, 3 की सवाल का वैल्यू है 9 दे रखा है, गुना 3 हो गया। अब पूछ रहा है ए प्लस बी का मान, 7 4 11, 11 गुना 3, 11 गुना 3 33 हो जाता है, 2 पी बाई
3Q, देन 2PQ और R, PQR का रेशियो निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा आपका 3 और Q आ जाएगा आपका, हाँ P आ जाएगा आपका 3, सॉरी यहाँ Q आ जाएगा 2, और अगर ये 5 आता है Q तो आता है आपको R 3, तो 10, 15 और 6, ये रेशियो बन गया। अब कह रहा है P प्लस Q प्लस R बराबर 6200, यहाँ कितना आ रहा है, छपा जगह है 21 का वैल्यू 6200 दे रखा, गुना 200। अब क्या कह रहा है, P और R के बीच का अंतर क्या है, P और R के बीच का अंतर कितना है, 7, ठीक है, 7 गुना 14 सवाल का आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी एक मिनट, अब क्या कह रहा है, P प्लस Q प्लस R, यानी 6×5=31 की वैल्यू दे रखा है हमको 6200, एक की वैल्यू कितना आया 200, ठीक है। अब कह रहा है हमको P और R के बीच का अंतर, 9 गुना 200 कितना होता है 1800, इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी। कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 120 रुपये प्रति किलो ग्राम वाले चावल को 155 प्रति किलोग्राम के चावल के साथ मिक्स किया जाता है तो 135 निकलता है, ठीक है। इसमें अगर आप एलिगेशन लगा के बना सकते हैं इसको, कैसे बनेगा ये, एलिगेशन से बना सकते हैं। एलिगेशन कैसे लगाएंगे, कहता है 120 रुपये प्रति लीटर वाले, 155 रुपये प्रति लीटर वाले प्रति किलोग्राम वाले, इसको रेशियो में बेचता है 135 में बेचता है, तो इसका रेशियो कितना हो गया, 155 से 135 घटा तो कितना बचा आपको 20, इधर से कितना बचा 15, तो ये कितना है 4:3, इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। कहता है दो संख्या 5:3 के अनुपात में है, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है 34 है, यहाँ कितना है 2 का अंतर है, 2 की वैल्यू 34 है, तो दोनों संख्या में से छोटी संख्या है, यानी एक की वैल्यू कितना हो गया 2 की वैल्यू वही 1 की वैल्यू 17 हो गया, और छोटी 17×51, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कहता है ए और बी ने क्रमशः 15,000 और 30,000 के रूप में इन व्यवसाय शुरू किया। ए और बी जो है 1:5 के अनुपात में लाभ साझा किया। आप अगर देखेंगे 15,000 15:30, यानी 1:2 में होना चाहिए, लेकिन साझा किया है कितना 1:5। तो इसको क्या करते हैं, हमको क्या करना होता है, अगर इसमें क्या होता है, जितना रुपया इन्वेस्ट किया, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट गुना टाइम I1 T1 रेशियो I2 T2 होता है, ठीक है। ये होता है हमारा क्या प्रॉफिट, और प्रॉफिट बराबर ये होता है, तो अगर प्रॉफिट हमको दे रखा है और टाइम निकालना है तो P/I1 होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो इसमें अगर आप देखिएगा ये इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन्होंने 1:2 में, अब कह रहा है प्रॉफिट है हमारा 1:5 में, 1/1 अब 5/2 हो जाएगा आपका, यही होगा ना। कहता है 1:5 में जो है इनका लाभ साझा होता है, तो लाभ साझा बटे 2, हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा 2:5, इस सवाल का क्या आंसर हो जाएगा
आपका 2:5 आपका बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 85 का बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कहता है 86 नंबर, कहता है 135 किलोग्राम वाले मिश्र धातु कहता है 135 किलोग्राम वाले मिश्र धातु को मिश्र धातु ए को 72 किलोग्राम मिश्र धातु की बी के साथ मिलाने के लिए 135 172 सॉरी ए बी मिलाने के लिए एक नई मिश्र धातु प्राप्त होती है। यदि मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 4:5 है ए में, यहाँ रेशियो है 4:5, यहाँ रेशियो है 7:5। यहाँ बात करें 5 4 9 15 9 35 15 चौका 60 15 5 75। यहाँ कितना है 7 5 12 12 6 72 यानी 7 6 42 और 6 5 30। ठीक है, अब कह रहा है तो नई मिश्र धातु में जो है दोनों को मिला दिया जाएगा, यानी 2 6 4 102 रेशियो 102 वाला जो है आंसर हो जा सकता है। तो कहता है मिश्र धातु में जिंक कितना है, जिंक 102 किलो हो जाएगा। आंसर हमारा ए इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है 45 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाली चावल को एक नए किस्म के साथ एक निश्चित मूल्य वाली चावल की एक दूसरी किस्म 3:2 के अनुपात में मिलाई जाती है और मिश्रण का 50 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से बेच दिया जाता है। ठीक है, तो दूसरे किस्म के चावल के इसको भी हम लोग एलिगेशन से बनाएंगे। एक है 45 किलो, इसका रेट पता नहीं हमको, मान लिया जाता है 1 से, और किस रेशियो मिलाते हैं 3:2 में मिलाते हैं और इसको जो है 50 के दर पे बेचते हैं, यानी यहाँ हमारा कितना बच रहा है 5। और अगर 5 जो है 2 का वैल्यू है तो गुना अढ़ैया हो गया, यानी 3 का अढ़ैया कितना होता है 7.5। तो यहाँ 7.5 कैसे बच सकता है, इससे तो ये माइनस हुआ तो इन दोनों से इससे ये माइनस यानी 57.5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है 4 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों के एक परिवार का औसत आयु जो है 16 वर्ष थी। 16 वर्ष थी 4 सदस्यों का 4 वर्ष पहले, तो 4 सदस्यों का अभी का कितना होगा, 4 4 साल सबका बढ़ जाएगा यानी 20 हो जाएगा। अब कह रहा है आज एक पुरुष बचा हुआ है, तो 20 चौक 80 टोटल वेट हुआ, एज हुआ, एक बढ़ गया यानी 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है 16 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब कहता है 265 पर पावर 40 81, ठीक, +9 को 266 से भाग रही है, तो शेषफल क्या बचता है, सॉरी, तो पहली बात तो 266 माइनस 1 पर पावर 40 81 है, ये कट जा रहा है, इसमें कितना आ रहा है -1 +9 बराबर 8 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 89 करता है, सर 89 हो गया 90, निम्नलिखित में कौन सा संख्या जो है 4 से
विभाज्य है। तो 4 से विभाज्य वो होता है जो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड है। तो इसमें 48 जो है 4 से डिवाइड है, वही है इस सवाल का आंसर। कहता है एक संख्या y को 225 से विभाजित करने पर शेषफल जो है 33 आता है। तो 225 प्लस 33 बटे 15, तो 15 से ये कट जाएगा, 15 दूना 30 यहाँ हो जाएगा, बचेगा हमको 3 बच जाएगा इस सवाल का आंसर। आंसर डी हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसको सॉल्व करने पर जो है वो आएगा आपका बी, यानी 3 इस सवाल का आंसर, सॉरी 11 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा 93 को, ये सब आप सॉल्व कर लीजिएगा, डी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ये सब आपको सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, ये सब आसान है। इसमें आंसर आपका आ जाएगा आपको -1/2, देख लीजिएगा। अब कह रहा है आपको इसका HCF निकालना है। HCF वो होता है, पहली बात तो जो सबसे कम है वो इसका HCF हो जाएगा। A और C है, सिर्फ A और C वाला आंसर होगा, A B वाला तो कोई हो ही नहीं सकता। और उसमें भी पावर जिसमें सबसे कम हो, इसमें 15 है एक में, इसमें 8 पावर है, इसमें 3 पावर है, तो 3 वाला आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा 3 वाला आंसर होगा। उसके बाद कहता है कौन बचा, सी में जो है 23 है, यहाँ 5 है, तो 5 आंसर हो जाएगा हमका, A 3 और C 5। 3 संख्या का अनुपात ये है, 4 5 6 है, तो उनका लाभ लघुत्तम समावर्तक अगर 180 है तो उसका महत्तम समावर्तक क्या होगा। 4 5 और 6 का एलसीएम निकालिएगा, 6 पचे यानी 4 पचे 20, यहाँ 60 आ जाएगा एलसीएम इसका। 60 की वैल्यू दे रखा है 180 गुना कितना, 6 18, 3 इस सवाल का HCF हो जाएगा। ठीक है, कहता है 6 और 29 का लघुत्तम समावर्तक x है। ठीक है, 6 और 29 का लघुत्तम समावर्तक क्या होता है, दोनों जो है एक दूसरे को काट नहीं रहा है कुछ, तो 29 ये इस सवाल का एलसीएम हो जाएगा। अब कहता है 6 और 29 का महत्तम समावर्तक y है, दोनों एक दूसरे को कट नहीं कहा जाएगा, तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कह रहा है तो x की वैल्यू क्या होगा, 6 गुना 29 प्लस 4, 4y है यहाँ, तो 9 छक 54, 54 और 4 58, यानी लास्ट में 8 होना चाहिए। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 98 की बात करें, 12,000 की राशि पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% का वार्षिक दर से छमाही रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। अगर हम बात करें 2 साल के लिए वार्षिक दर के लिए 10% की दर से रहा तो 21% हो जाएगा। 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटे 100, इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका 21। और इसका क्या हो जाएगा, इसमें अगर निकालिएगा तो आ जाएगा 5% पर 4 बार निकलेगा। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपका लगभग आ जाएगा 98 का 66, क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। ठीक है, अब कहता है ए जो है ने अपने पोते पी और क्यू के नाम पर एक बैंक में कुल 25,500 रुपये जमा किए, जो वर्तमान में 13 और 14 वर्ष के हैं। उनके धन को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि 25 वर्ष की आयु के प्राप्त होने पर उन्हें समान राशि प्राप्त हो। तो यदि बैंक का वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 4% की दर से है तो क्यों गिरा, कितनी संपत्ति, कितनी राशि जमा की गई। तो 99 में आपको क्या करना है, पी और क्यू, एक है 13 वर्ष, एक है 14 वर्ष। ठीक है, तो एक है आपको 25 वर्ष के लिए जमा किया गया, एक बार में 40%, 4% की दर से 100 रुपया का
104 रुपया देगा। टाइम भी निकालना होगा तो 25 साल इसके लिए है, ये 26 साल का हो जाएगा। तो 51 यूनिट का वैल्यू जो आएगा 25,500, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 500। ठीक है, गुना 26 कर दीजिए तो आ जाएगा 13,000। 13,000 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये का नोट रखा हुआ है। 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये का नोट रखा गया है। तो बैग में 5 रुपये के नोटों का मूल्य 2 वर्षों के नोटों के तुलना में 84 रुपये के अधिक है। तो इसमें क्या करना है आपको, 10 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट और 2 रुपये का नोट। ये है आपका 10x, 5x और 2x। ये हो गया आपका 100 रुपया, ये हो गया 25 रुपया, ये हो गया आपका 4 रुपया। 100, 4, 104 और 25, 29, यानी x की वैल्यू आ जाएगा आपका, वो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 की वैल्यू 4 तो 100 की वैल्यू 100। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। इस तरह से आज का सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू।